भारत के संवैधानिक इतिहास में धर्म, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मे ऑफ इंडिया में चल रही सबरीमला से जुड़ी सुनवाई ने एक बार फिर इन बुनियादी सवालों को सामने ला दिया है। धर्म के नाम पर परंपराओं की सीमा क्या है और संविधान कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है? 29 अप्रैल 2026 को चल रही इस सुनवाई में 9 जजों की संवैधानिक पीठ एक ऐसे मुद्दे पर विचार कर रही है जिसकी जड़ें सिर्फ कानून में नहीं बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में भी गहराई से जुड़ी है। ये मामला केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला टेम्पल से जुड़ा है, जहां लंबे समय तक 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक रही। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद से यह मुद्दा लगातार बहस और पुनर्विचार का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने संविधान को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि यह एक ग्रंड नॉर्म है, यानी हर परंपरा और कानून से ऊपर। उनका कहना था कि अगर कोई धार्मिक प्रथा समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। उनके अनुसार मंदिर में प्रवेश का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सीधे आर्टिकल 25 और 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। हालांकि जजों ने इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से भी देखा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को बदलने लगे तो क्या धर्म की मूल संरचना ही खत्म नहीं हो जाएगी? यही वह बिंदु है जहां संविधान और आस्था के बीच टकराव साफ दिखता है। यहां असली बहस आर्टिकल 25 और 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच संतुलन की है। एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है तो दूसरा धार्मिक संस्थाओं को अपने नियम तय करने का अधिकार। सवाल यही है कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो किसे प्राथमिकता दी जाए। इंदिरा जय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर में एंट्री और रिचुअल्स अलग अलग चीजें हैं, कालाचुचय हैं। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ मंदिर जा सकता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में दखल नहीं दे सकता। ये वही सीमा है जिसे अदालतें पहले भी तय करती आई हैं। इस सुनवाई में यह सवाल भी उठा कि क्या केवल भक्त ही मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांग सकता है या कोई भी व्यक्ति जो सम्मान और श्रद्धा के साथ आता है। इसी के साथ यह भी पूछा गया कि अगर किसी की व्यक्तिगत आस्था दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है। इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू भी है। 2018 के फैसले के बाद जिन महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया उन्हें भारी विरोध और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि कानून और समाज के बीच की दूरी आज भी कितनी गहरी है। दरअसल यह मामला सिर्फ सबरीमला तक सीमित नहीं है। इसका असर भविष्य में कई अन्य धार्मिक और सामाजिक मामलों पर पड़ सकता है। अंत में यह सवाल अभी भी खुला है, क्या संविधान सामाजिक सुधार का रास्ता बनेगा या धार्मिक परंपराओं को प्राथमिकता दी जाएगी? शायद जवाब इन दोनों के बीच संतुलन में ही छिपा है।